नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी इम्पोर्टेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की जो कि सीक्वेंस से हमने जमाए हुए हैं ताकि आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चले प्रोग्राम्स की ओर। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। कब आया था? यह आया था 1946 में। तो उस समय की सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो थी उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जो कि एसटीडीज कंट्रोल प्रोग्राम था। ये था इसका शॉर्ट फॉर्म और ये आया था 1946 में। आप इनके शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखिए क्योंकि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा वो है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। यह आया था 1951 में। इसका शॉर्ट फॉर्म है NFPP। NFPP आया था 1951 में। सो NFPP 1951 में आया था। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। सो यह आया था 1977 में। अब नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के साथ ही हमने नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है जो कि 1977 में आया था, ताकि आपको ये याद रहे। अब अगर हम बात करें हमारे सीक्वेंस में नेक्स्ट प्रोग्राम की, तो फोर्थ प्रोग्राम आया था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो कि आया था 1953 में। ये था NMCP जिसका शॉर्ट फॉर्म NMCP है और ये आया था 1953 में। अब हमारी सीक्वेंस कंटिन्यू चलेगी। बीच में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बाद नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो कि 1977 में आया था उसको हमने इंक्लूड कर लिया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। सो नेशनल NWSSP। इसका शॉर्ट फॉर्म है NWSSP। यह आया था 1954 में, जैसा कि यहाँ पर इंक्लूड किया गया है NWSSP। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। सो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1955 में। लेप्रोसी के बारे में भी हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में बात की हुई है। सारी कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में क्वेश्चंस को कवर किया है। तो अगर आप हमारी सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो सीरीज़ के अदर वीडियोस भी देखें ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ अदर ऑप्शंस जो होते हैं वो भी कवर होते हुए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस सोल्व हो सके। सो लेप्रोसी का हमने पॉजिटिव एजेंट भी पढ़ा था, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है। सो इस टाइप से हमने सभी कवर किया है। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1951 में आया था NLCP। इनके शॉर्ट फॉर्म में आप ध्यान रखिए 1955 में आया था। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा प्रोग्राम 7 है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। सो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1955 में। सो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम दोनों एक ही ईयर में आए थे 1955 में। ये दोनों आप एक साथ याद रखिए ताकि ऐसे ही सीक्वेंस बनाकर आप याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में भी सारे प्रोग्राम्स सही याद रहेंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म वो पूछ सकता है NFCP और लेप्रोसी का था NLCP। सो ये जो NFCP आया था ये भी 1955 में आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। सो हमारा जो 8th वाला है जो कि नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। सो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आया था 1958 में। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958 में आया था। मलेरिया के बारे में भी हमने हमारी
हमारी प्रीवियस वीडियोस में बात की हुई मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, और दो और होते हैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेलाई, ये भी आप ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। सो नेक्स्ट प्रोग्राम है मिड डे मील प्रोग्राम। सो मिड डे मील प्रोग्राम आया था 1961 में। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MDMP, मिड डे मील प्रोग्राम 1961 में आया था। अब ये सभी हम सीक्वेंस से बात कर रहे हैं ताकि आप सभी को याद रहे। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। सो नेक्स्ट प्रोग्राम है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आया था 1962 में। 1961 में अभी हमने बात की मिड डे मील प्रोग्राम आया था। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम की अगर बात हमने की तो 1958 में आया था। ऐसे सीक्वेंस से हम चल रहे हैं। उससे पहले हमने बात की थी नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, दोनों ही 1955 में आए थे। ऐसे ही हम सीक्वेंस से 55 के बाद 58, 58 के बाद हम 61, 62 पर आ गए हैं। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की अगर बात करें SHP तो यह आया था 1962 में। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। सो नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा है वो है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम आया था 1962 में। तो ट्यूबरकुलोसिस भी 1962 में ही आया था, NTCP इसको बोला जाता है। अब बात करें नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम आया था वो आया था 1962 में। NGCP जो आया था 1962 में। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप ध्यान रखिए, नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1962। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल ट्राकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। सो नेशनल ट्राकोमा कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1963 में। नेशनल ट्राकोमा कंट्रोल प्रोग्राम 1963 में आया था। अब बात करें नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। सो नेक्स्ट प्रोग्राम है एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1963 में। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। सो एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1963 में। सो 1963 में आया था। अब अगर यहीं हम बात कर ले फिर से इस प्रोग्राम के शॉर्ट फॉर्म की तो EXPP 1963 में आया था। वही अगर बात करें कि हमने एक और नेशनल फैमिली प्लानिंग कंट्रोल प्रोग्राम पढ़ा था जो कि आया था 1951 में, और इसी के साथ हमने एक और प्रोग्राम देखा था फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो कि हमने बात की थी 1977 में आया था। तो फ्रेंड्स नेशनल फैमिली प्लानिंग से संबंधित हमने ये तीनों प्रोग्राम्स को यहाँ पर कवर किया है। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1963, नेशनल फैमिली प्लानिंग कंट्रोल प्रोग्राम 1951, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1977 में आया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो कि 1963 में आया था। ये भी इसी के साथ आया था, एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के साथ 1963 में आया था। इसको शॉर्ट फॉर्म में ANP कहा जाता है। ANP आया था 1963 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। सो नेक्स्ट प्रोग्राम है विटामिन A प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। विटामिन A प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम आया था 1970 में। सो विटामिन APP VAPP भी बोला जा सकता है, यह आया था 1970 में। विटामिन A की प्रोफाइलैक्सिस डोज और इन डोसेज के बारे में भी आपसे पूछा जाता है।
जो फर्स्ट जो डोज लगाते हैं वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगाते हैं और उसके बाद जो डोजेस लगाते हैं वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स लगाते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम आया था 1970 में, जो कि विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम के साथ ही आया था, उसी ईयर में आया था, इसलिए हमने इनको सबको साथ में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम है बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। जो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम था वो आया था 1970 में। तो फ्रेंड्स 1970 में अब 3 प्रोग्राम हो गए हैं, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम हो गया है, वहीं बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम की भी हमने यहीं पर बात कर ली है। अब अगर बात करें नेक्स्ट प्रोग्राम की, तो नेक्स्ट प्रोग्राम है एक्सेलरेटेड रूरल वाटर प्रोग्राम। एक्सेलरेटेड रूरल वाटर प्रोग्राम आया था 1972 में। 1972 में रूरल वाटर प्रोग्राम 1972 में आया था। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड्स। नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड्स आया था 1974 में। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म है NPMN, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड्स 1974। नेक्स्ट प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सर्विसेज। ये आया था 1975 में। ICDS, और इसी S को ही यहाँ पर 2 S माना गया है। ICDS आया था 1975 में। इसका शॉर्ट फॉर्म भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आप ध्यान रखिए। बात करें नेक्स्ट प्रोग्राम की, तो नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1975 में, NCCP, नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम 1975। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, स्टार मार्क भी से कर लीजिए आप। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1976 में। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, NBCP 1976। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो नेक्स्ट प्रोग्राम है मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन, जो कि 1977 में आया था, MPO 1977। ये फ्रेंड्स थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने इसे इंक्लूड किया है और यही आपके सीक्वेंस से आपको याद भी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। नेक्स्ट प्रोग्राम है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। मीन्स इम्यूनाइजेशन एक्सटेंडेड प्रोग्राम कब आया था? तो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आया था 1978 में। EPI से भी आपके क्वेश्चन आते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म भी एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, ये है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया था 1982 में, नेशनल NMHP 1982 में आया था। ये प्रोग्राम को भी स्टार मार्क करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NMHP। और हमने जो फैमिली प्लानिंग से संबंधित प्रोग्राम्स की बात की थी, उन्हें भी आप स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि वो फैमिली प्लानिंग से भी क्वेश्चंस बार बार एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो कि आया था 1983 में। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 में आया था। वहीं बात करें, इसी के साथ हम लेप्रोसी के जो अदर हमने बात की थी, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम NLCP, जो कि आया था 1955 में। और इसी के साथ लेप्रोसी के साथ ही फाइलेरिया भी आया था, वो भी आप ध्यान रखिए। और नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो कि हम बात कर रहे हैं, वो आया था 1983 में। ये भी आप सभी एक साथ ध्यान रखिए। एक डिसीज से संबंधित सारे प्रोग्राम्स को आप एक साथ भी ध्यान रख सकते हैं, और आप सीक्वेंस से करना चाहें तो आप सीक्वेंस से भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। नेक्स्ट प्रोग्राम है
नेशनल गुनिया वॉर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल गुनिया वॉर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो आया था 1984 में। 1984 में नेशनल NGEP नेशनल गुनिया वॉर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम 1984 में आया था। अब बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा है वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसको आप स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि इम्यूनाइजेशन से संबंधित जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। वहीं मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की हमने बात की, वहीं ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, और अभी आगे जो आने वाले हैं एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और वगैरह वगैरह जो आगे आएंगे उसमें भी मैं आपको स्टार मार्क करवाऊंगा ताकि आप उन्हीं को ज़्यादा फोकस करें। अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो 1985 में आया था। इसको UIP कहा जाता है। इसके अंतर्गत 6 किलर डिसीजेस को कवर किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिए, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रंस को इसमें कवर किया गया था। 6 किलर डिसीजेस की बात करें तो MTP एंड DPT को इसमें कवर किया गया था। DPT है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड पोलियो। इन डिसीजेस को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कवर किया गया था और यही ग्लोबल इम्यूनाइजेशन का ही मॉडिफाइड रूप था या नेम चेंज था, उसी को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहा जाता था। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था NACP। NACP आया था 1987 में। स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें द नेक्स्ट प्रोग्राम इज नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1987 में, NDCP। फ्रेंड्स, इनके शॉर्ट फॉर्म से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर शॉर्ट फॉर्म देके ही आपसे उसका ईयर पूछता है। तो NDCP जो है नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में आया था। नेक्स्ट प्रोग्राम है ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम 1989। ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम जो है BSP 1989 में आया था। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1992 में। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ARICP। ARICP एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम 1990 में आया था। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। चाइल्ड से संबंधित आप ये वाला प्रोग्राम भी ध्यान रखिए। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम आया था 1992 में। CSSMP। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम आया था 1992 में। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो नेक्स्ट प्रोग्राम है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1993 में। RNT-CP से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि 1993 में आया था। नेशनल रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया था। वहीं अगर बात करें इसके साथ ही हम इसका जो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम NTCP जो आया था 1962 में आया था, और RNT-CP की बात करें तो 1993 में आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। नेक्स्ट प्रोग्राम है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1995 में। 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम PPIP आया था। इससे संबंधित भी आपसे पूछ सकता है, OPV से क्वेश्चंस आ सकते हैं। IP कब स्टार्ट हुआ था, OPV को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप कवर करके चलिए। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को ही RCHP कहा जाता है, और RCHP जो आया था 1997 में RCHP आया था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम।
बात करें नेक्स्ट प्रोग्राम की, तो नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 2। सो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हमने पढ़ लिया था फ्रेंड्स, 1987 में आया था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP। और वहीं बात करें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 2, तो ये जो फेज 2 है ये 1999 में आया था। ये चीज़ भी आप दोनों प्रोग्राम्स को साथ में डील करके चले ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रहे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है 39 नंबर जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। सो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM जिसे कहा जाता है 2005 में आया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब बात करें नेक्स्ट 14 नंबर का, जो ये हमारा सीक्वेंस चल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बीच में भी कुछ नॉन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स थे जो कि हमने मिस भी किए हुए हैं, जो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम आपको वही चीज़ें देते हैं। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर ही हम इसमें इंक्लूड करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो है न्यू 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो न्यू 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था 2006 में, NTPP न्यू 20 पॉइंट प्रोग्राम 2006 में 2006 में आया था। तो फ्रेंड्स ये सभी थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स, जो कि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले थे और रहने वाले हैं। इन सभी को आप सीक्वेंस से ही याद रखिए, और आपको अगर ऐसी ही और प्रोग्राम्स के वीडियोस चाहिए जो कि आगे के जो अपडेटेड प्रोग्राम्स हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 बनाएंगे। अगर आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम पार्ट 2 के बारे में भी रिसर्च करके आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इम्पोर्टेंट अपडेटेड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को इसमें इंक्लूड करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर 2006 तक कवर किया गया है। इसके आगे के जितने भी प्रोग्राम हैं हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पार्ट 2 के लिए आप यस लिखें, तो पार्ट 2 भी आपके लिए हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में।